अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक ऐसी बात बताऊंगी जो मैंने मौलाना से सुनी थी और उन्होंने इस कदर समझाया था। उन्होंने कहा कि ये मैसेज हो सके तो सारी लड़कियों तक, सारे नौजवानों तक पहुंचाना। तो मैं आज वो मैसेज आप सभी को अपने ज़ुबान से सुनाऊंगी। तुम्हें पता है, तुम्हें अभी अंदाज़ा नहीं है नौजवानों, तुम जिसको अपना मसीहा समझ बैठे हो ये हकीकत में डाकू हैं। ये दुनिया तुम्हारी लूट मार के मुंतज़िर है। अगर मेरी मैसेज बच्चियों तक पहुंचती है तो पहुंचाओ। जो ये समझते हैं कि उनकी आज़ादी की बात करते हैं, वो हकीकत में तुम्हें आज़ादी नहीं देना चाहते। वो तुम्हारे जिस्म के मुतलाश हैं, वो हवस परस्त हैं। फिर मौलाना ने मिसाल देकर बात को समझाने की कोशिश की। कहते हैं, भेड़िए जो हैं, भेड़िए ने बाहर आके ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि बकरियों को आज़ादी दे दो। अरे भेड़िया तो बकरिया को खाता है, लेकिन बकरियों की हमायत में नारे लग रहे हैं। सिम आपकी सिचुएशन में बताती हूँ। चंद बकरियाँ सुनी कि कितनी अच्छे भेड़िया हैं, हमारी इज्जत की बात कर रहे हैं, हमारी हिमायत, आज़ादी होना चाहिए। सही बात है। सब मिलकर कहने लगी, हमको भी आज़ादी चाहिए। तो जो बूढ़ी बकरियां थीं उन्होंने समझाया, अरे बच्चियों, आज़ादी नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तुम्हारी इज्जत मालिक के घर में ही है, सलामत है, यही रहो। जो हमारा मालिक है वो हमारा देखभाल करेगा। कहाँ बाहर जाओगी, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बच्चियाँ कहते लगी, अरे बूढ़ी अम्मा पुरानी बातें कहती है। कहने लगी, तुम्हारा दौर और था और हमारा दौर और है, हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। धरने पर बैठ गई। बकरियों को मालिक ने आज़ाद कर दिया। बकरियों सड़क पर आई और सबको आज़ाद देखा तो सबको चीर फाड़ कर रख दिया। बकरियां सब मर गईं। जो लोग तुम्हारी आज़ादी का नारा लगा रहे हैं, अगर ये तुम्हारी इतनी ही इज्जत होती तो कल्बों में स्टेज पर कभी नंगा लाकर नहीं खड़ा करते। ये हकीकत में ये तुम्हारे जिस्म के नंगेपन के हवस के पुजारी हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ हवस अपनी पूरी करनी है। इसी तरह है तो नौजवानों, तुम्हें जो दुनिया की तरफ बुला कर कहता है कि उसमें आज़ादी, इसमें आज़ादी, दर हकीकत वो तुम्हें जानवर बनाना चाहते हैं। और कुछ नौजवान बन गए हैं। कानों में बालियां भी आ गईं, हाथों में चूड़ियां भी आ गईं, सरों में चोटियां भी आ गईं, कपड़े भी जगह जगह से फाड़ कर पहनने लगे हो और उसको फैशन कहने लगे हैं। तुम्हें औरतों की चीज़ें दे दी गईं, तुम्हें समझ में नहीं आया। कितने नौजवान हैं वो ये सोचे बगैर ये सब करने लगे हैं। अरे तुम्हें ना मर्द बना कर रखा है, ना औरत बना के रखा है, भीट का बना कर छोड़ दिया है। फिर भी तुम अभी भी समझ रहे हो ये फैशन है, फैशन है। वाह, थके जा रहे हो, आओ ना तुम्हें बताता हूँ। हमारे दर्द को सबसे ज़्यादा महसूस करने वाला अगर कोई है, हमारे गम को सबसे ज़्यादा सहने वाला अगर कोई है, तो हमारे आका मदीना के ताजेदार की ज़ात है। खुद मेरे आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत के पाँव में एक कांटा भी चुभे तो दर्द मुझे होता है। अल्लाह, है कोई दुनिया में इसी तरह? बताओ, है कोई इस तरह?